हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के पंचदशः पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है वृक्षाः सत्पुरुषाः इव, जिसका अर्थ है वृक्षाः वृक्ष, सत्पुरुषाः सत्पुरुष के, इव समान है। वृक्ष सत्पुरुष के समान है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षणस्य, पर्यावरण की सुरक्षा के विषये बारे में एका प्रदर्शनी, एक प्रदर्शनी विद्यालये, विद्यालय में आयोजिता अस्ति, आयोजित है। पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः ताम प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्राः सभी छात्र ताम उस प्रदर्शनीं, प्रदर्शनी को पश्यन्ति देखते हैं। सभी छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापम च कुर्वन्ति। शिक्षकेन सह, शिक्षक के साथ, संलापम बातचीत, च और कुर्वन्ति करते हैं, और शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं। तब एक छात्र कहता है, श्रीमन, हे श्रीमान, अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि। अहम मैं, जीवशास्त्रस्य जीवशास्त्र की, पुस्तके पुस्तक में, पठामि पढ़ता हूँ, मैं जीवशास्त्र की पुस्तक में पढ़ता हूँ। यत् कि वृक्षाः शुद्धम वायु यच्छन्ति। यत् कि वृक्षाः वृक्ष शुद्धम वायु स्वच्छ हवा या शुद्ध वायु यच्छन्ति देते हैं, कि वृक्ष शुद्ध हवा देते हैं। तब दूसरा छात्र कहता है, श्रीमन, हे श्रीमान, मम माता अपि वदति। मेरी माता भी कहती है, यत् कि वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। वृक्ष पूजनीय होते हैं। दूसरा छात्र कहता है, श्रीमान, मेरी माता भी कहती है कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। तब अध्यापक कहते हैं, प्रिया छात्राः, प्यारे बच्चों, सत्यम सच है, वृक्षाः शुद्धम वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति। वृक्ष शुद्ध वायु, फल, पुष्प और सर्वम सब कुछ, अपि भी यच्छन्ति देते हैं। प्यारे छात्रों, सच है, वृक्ष शुद्ध वायु, फल और फूल सब कुछ देते हैं। अतः ते पूज्याः, अतः इसलिए, ते वे, पूज्याः पूजनीय हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। तब यह छात्रा कहती है, श्रीमन, हे श्रीमान, अहम एकम सुभाषितम पठितवती। अहम मैंने, एकम एक, सुभाषितम सुभाषित, पठितवती पढ़ा है, मैंने एक सुभाषित पढ़ा है। यत् कि वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति, वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं, ऐसा। तो छात्रा कहती है, श्रीमान, मैंने एक सुभाषित पढ़ा है कि वृक्ष सज्जन पुरुष के समान होते हैं, ऐसा। तब शिक्षक कहते हैं, किम एवं, क्या ऐसा है? अस्तु, ठीक है। तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। तर्हि तो फिर, तत् वह, सुभाषितम सुभाषित, श्रावयतु सुनाओ। ठीक है, तो फिर वह सुभाषित सुनाओ। तब छात्रा कहती है, अस्तु श्रीमन, ठीक है श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्रावयति। मुदिता सुभाषितम सुभाषित को, श्रावयति सुनाती है, मुदिता सुभाषित सुनाती है। अन्य छात्राः अपि गायन्ति। अन्य छात्राः दूसरे छात्र, अपि भी, गायन्ति गाते हैं, दूसरे छात्र भी गाते हैं। तो पहला श्लोक दिया है, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। तो यहाँ पर इसका पदच्छेद किया है। पदच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करके लिखना। जैसे यहाँ लिखा है छायामन्यस्य, तो इसे लिखा है छायाम अन्यस्य, कुर्वन्ति कुर्वन्ति, तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति, स्वयं आतपे, तो इसे लिखा है स्वयं आतपे, फलान्यपि, इसे लिखा है फलानि अपि, परार्थाय वृक्षाः, परार्थाय वृक्षाः, सत्पुरुषा इव, सत्पुरुषाः इव। अब अन्वय देखते हैं। अन्वय का अर्थ होता है शब्दों को सही क्रम में लिखना, ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। तो यहाँ लिखा है वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, जिसका अर्थ है वृक्षाः वृक्ष, स्वयं खुद ही, आतपे धूप में, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, वृक्ष स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, किंतु
अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, किंतु अर्थात लेकिन, अन्यस्य दूसरों को छायां कुर्वन्ति, दूसरों को छाया करते हैं, अर्थात दूसरों को छाया देते हैं। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, फलानि फल अपि भी परार्थाय दूसरों के उपकार के लिए यच्छन्ति देते हैं, फल भी दूसरों के उपकार के लिए देते हैं। अतः वृक्षः सत्पुरुषः इव सन्ति, अतः इसलिए वृक्षः वृक्ष सत्पुरुषा इव सत्पुरुष के समान सन्ति हैं, इसलिए वृक्ष सत्पुरुष के समान या सज्जन व्यक्ति के समान हैं। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। वृक्षः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति, वृक्षः स्वयं पेड़ स्वयं सूर्यस्य सूर्य की आतपे धूप में तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं, वृक्ष स्वयं सूर्य की धूप में खड़े रहते हैं। किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति, किंतु लेकिन अन्येषां दूसरे की प्राणिनां कृते प्राणियों के लिए छायां कुर्वन्ति छाया करते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, फलानि अपि फल भी स्वयं न खादन्ति खुद नहीं खाते हैं, फल भी खुद नहीं खाते हैं। अपितु अन्यभ्यः एव यच्छन्ति, अपितु बल्कि अन्यभ्यः दूसरों को एव ही यच्छन्ति देते हैं, बल्कि दूसरों को ही देते हैं। अतः ते सत्पुरुषाः इव सन्ति, अतः इसलिए ते वे सत्पुरुषाः इव सत्पुरुष के समान सन्ति हैं, इसलिए वे सत्पुरुष के समान हैं। यतः ये सज्जनाः भवन्ति, यतः क्योंकि ये जो सज्जनाः भवन्ति सज्जन होते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं, ते वे स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति, ते स्वयं वे स्वयं कष्टानि कष्ट सहित्वा अपि सहन करके भी अन्येषां दूसरों का हितं कुर्वन्ति हित करते हैं या भला करते हैं, क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों का भला करते हैं। अब दूसरा श्लोक दिया है। दश कूप समावापी दश वापी समो हर्दः, दश हर्द समः पुत्रः, दश पुत्र समो द्रुमः। अब इसका परिच्छेद किया है। दश कूप समावापी दश वापी समः हर्दः, दश हर्द समः पुत्रः, दश पुत्र समः द्रुम। अब इसके अन्वय को देखते हैं। दश कूप समावापी अस्ति, दश कूप समा अर्थात 10 कुओं के समान, वापी अस्ति एक बावड़ी है, 10 कुओं के समान एक बावड़ी है। दश वापी समः हर्दः अस्ति, 10 वापी समः 10 बावड़ियों के समान, हर्दः अस्ति एक तालाब है, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब है। दश हर्द समः पुत्र अस्ति, दश हर्द समः 10 तालाबों के समान पुत्रः अस्ति एक पुत्र है। दश पुत्र समः द्रुमः अस्ति, 10 पुत्र समः 10 पुत्रों के समान द्रुमः अस्ति एक पेड़ है। अब इसी श्लोक का भावार्थ करते हैं। दश कूपेः समाना एका वापी भवति, दश कूपेः 10 कुओं के समानः समान, एका वापी भवति एक बावड़ी होती है, 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। एवं एव 10 वापी समानः एक हर्दः भवति, एवं एव इसी प्रकार 10 वापी समानः 10 बावड़ियों के समान एक हर्दः भवति एक तालाब होता है। इसी प्रकार 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। दश हर्देः समानः एकः पुत्री पुत्रः भवति, 10 हर्दे 10 तालाबों के समानः एक समान एक पुत्री पुत्रः भवति, पुत्री या पुत्र होता है, 10 तालाबों के समान एक पुत्र या पुत्री होती है। तथैव 10 सन्तानेः समानः एकः वृक्षः मूल्यवान भवति, तथैव उसी प्रकार 10 सन्तानेः 10 संतानों के समानः एक समान एक वृक्षः वृक्ष मूल्यवान भवति मूल्यवान होता है। वैसे ही 10 संतानों के समान एक वृक्ष मूल्यवान होता है, अर्थात
इसका अर्थ है एकः वृक्षः सर्वाधिकः उपकारकः भवति। एकः वृक्षः, एक वृक्ष, सर्वाधिकः, सबसे अधिक, उपकारकः भवति, उपकार करने वाला होता है। एक पेड़ सबसे अधिक उपकार करने वाला होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु। अतः इसलिए सर्वे सभी वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, वृक्षारोपण करें। इसलिए सभी वृक्षारोपण करें या इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। अब अगला श्लोक है अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणियुक्जीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अब इसका पदच्छेद किया है, अर्थात इस श्लोक के शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणि उपजीवनम सुजनस्य इव येषां वै विमुखः यान्ति न अर्थिनः। अब इसका अन्वय किया है अहो अरे एषां सर्व प्राणियुपजीवनम जन्म वरम अस्ति। एषां इनका सर्व प्राणियुपजीवनम सभी प्राणियों के जीवन के लिए जन्म वरम अर्थात जन्म श्रेष्ठ अस्ति है। अरे इनका अर्थात इन वृक्षों का जन्म सभी प्राणियों के जीवन के लिए श्रेष्ठ है। सुजनस्य इव सज्जन व्यक्ति के समान। येषाम अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। येषाम जिनके अर्थिनः याचक या प्राप्त करने के इच्छुक, विमुखाः निराश होकर, न यान्ति नहीं जाते हैं, जिनके याचक निराश होकर नहीं जाते हैं। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठम अस्ति। अहो अरे एतेषां इनका, वृक्षाणां वृक्षों का, तो इनका अर्थ हुआ इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठम अस्ति, जन्म श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, अरे इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानां उपकाराय भवति। यतः क्योंकि एतेषां इनका जन्म सर्वेषां सभी जीवानां जीवों के उपकाराय उपकार के लिए भवति होता है, क्योंकि इनका जन्म सभी जीवों के उपकार के लिए होता है। यथा सज्जनेभ्य जनानां निराशा न भवति। यथा जैसे सज्जनेभ्य सज्जनों से, जनानां लोगों को, निराशा न भवति निराशा नहीं होती है, जैसे सज्जनों से लोगों को निराशा नहीं होती है। तथैव उसी प्रकार वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थिनां जनानां निराशा न भवति। वृक्षाणां वृक्षों के समीपे पास आगत्य आकर के अर्थिनां याचक को, जनानां लोगों को, इसका अर्थ होगा याचक लोगों को या याचकों को, निराशा न भवति निराशा नहीं होती है। उसी प्रकार वृक्षों के पास आकर याचकों को अर्थात जो प्राप्त करने की इच्छुक हैं उनको निराशा नहीं होती है। तेषाम आशानुरूपम वृक्षः तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति। तेषाम उनको आशानुरूपम आशा के अनुसार वृक्षः वृक्ष तेभ्यः उनकी फलानि पुष्पाणि छायां च फल पुष्प और छाया यच्छन्ति देते हैं। इसका अर्थ हुआ वृक्ष उनको उनकी आशा के अनुसार फूल फल और छाया देते हैं। अब नेक्स्ट है परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। अब इसका पदच्छेद क्या है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। अब इसका अन्वय किया है। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्षः वृक्ष परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए फलन्ति फल देते हैं, पेड़ दूसरों की भलाई के लिए फल देते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदियां दूसरों की भलाई के लिए बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गावः गाय
परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए दुहंती दूध देती है। गाय दूसरों की भलाई के लिए दूध देती है। परोपकाराय एव इदम शरीरम अस्ति। परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए एव ही इदम शरीरम अस्ति, यह शरीर है। दूसरों के भलाई के लिए ही यह शरीर है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्षः स्वयं खादति। वृक्षस्य पेड़ के फलानि फल अन्ये खादन्ति दूसरे खाते हैं, न तु न कि वृक्षः स्वयं खादति वृक्ष स्वयं खाते हैं। वृक्ष के फल दूसरे खाते हैं, न कि वृक्ष स्वयं खाते हैं। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। नदीनां नदियों के जलस्य जल का उपयोगम अपि उपयोग भी अन्ये एव दूसरे ही प्राणिनः प्राणी कुर्वन्ति करते हैं। नदियों के जल का उपयोग भी दूसरे ही प्राणी करते हैं। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धम यच्छन्ति। गावः गाय अपि भी अन्येषां कृते दूसरों के लिए एव ही दुग्धम दूध यच्छन्ति देती है। गाय भी दूसरों के लिए ही दूध देती है। एवमेव इसी प्रकार अस्माकं जीवनम अपि अन्येषां उपकाराय भवतु। अस्माकं जीवनम हमारा जीवन अपि भी अन्येषां दूसरों के उपकाराय उपकार के लिए भवतु हो। इसी प्रकार हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए हो। अब अगला सुभाषित है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। अब इसका पदच्छेद किया है, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखना। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्यः महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति न अर्थिनः। अब इसका अन्वय को देखते हैं। येषाम पुष्प पत्र फल छाया मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, वल्कल अर्थात छाल, दारु भी अर्थात लकड़ियों से, अर्थिनः, अर्थिनः का अर्थ होता है प्राप्त करने के इच्छुक या याचक, विमुखा निराश होकर, न यान्ति नहीं जाते हैं, जिसका अर्थ है जिनके फूल पत्ते फल छाया जड़ें छाल और लकड़ियों से याचक कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं। ते महिरुहा धन्यः सन्ति। ते वे महिरुहा वृक्ष, धन्यः धन्य, सन्ति हैं वे सभी वृक्ष धन्य हैं। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति, जिसका अर्थ है प्राणिनः प्राणी, वृक्षात् वृक्ष से, पुष्पाणि फूल, पत्राणि पत्ते, फलानि फल, छायां छाया, मूलानि जड़ें, वल्कलानि छाल, काष्ठानि लकड़ियां च और प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। प्राणी वृक्ष से फूल पत्ते फल छाया जड़ें छाल और लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। अर्थात इसका अर्थ है वृक्षाणां वृक्षों के पार्श्वे पास यत् जो किमपि कुछ भी अस्ति है, तत् वह सर्वम अपि सब भी या सभी प्राणिनां कृते प्राणियों के लिए एव अस्ति ही है। इसका अर्थ है वृक्षों के पास जो कुछ भी है वह सभी प्राणियों के लिए ही है। वृक्षः कदापि याचकान् निराशा न कुर्वन्ति। वृक्षः सभी वृक्ष कदापि कभी भी याचकान् याचकों को निराशान निराश न कुर्वन्ति नहीं करते हैं। वृक्ष कभी भी याचकों को निराश नहीं करते हैं। अतः वृक्षः धन्यः सन्ति। अतः इसलिए वृक्षः सभी वृक्ष धन्यः सन्ति धन्य हैं, इसलिए सभी वृक्ष धन्य हैं। अब लास्ट सुभाषित है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सतां विभूतयः।
अब इसके पदच्छेद को देखते हैं, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखना। पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अब इसके अन्वय को देखते हैं। नद्यः अम्भ स्वयं एव न पिबन्ति, नद्यः नदियां, अम्भ जल, स्वयं ही न पिबन्ति नहीं पीती हैं, नदियां जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्षः सभी वृक्ष, अपि भी, फलानि फल, स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं, वृक्ष भी फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाह अपि सस्यम न अदन्ति खलु, वारिवाह बादल, अपि भी, सस्यम फसलें, न अदन्ति नहीं खाते हैं, खलु निश्चित रूप से या वास्तव में, बादल भी वास्तव में फसल नहीं खाते हैं। यतः सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, यतः क्योंकि, सताम विभूतयः सज्जन व्यक्तियों की संपत्तियां या सज्जन व्यक्तियों की समृद्धियां परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए या दूसरों की भलाई के लिए होती है, क्योंकि सज्जनों की समृद्धियां दूसरों के भलाई के लिए होती है। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। नद्यः स्वीयं जलम स्वयं न पिबन्ति, नद्यः नदियां, स्वीयं अपना, जलम जल, स्वयं न पिबन्ति स्वयं नहीं पीती हैं, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। अपितु अन्येषाम उपयोगाय यच्छन्ति, अपितु बल्कि, अन्येषाम दूसरों के, उपयोगाय उपयोग के लिए, यच्छन्ति देती है, बल्कि दूसरों के उपयोग के लिए देती है। एवमेव वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, एवमेव इसी प्रकार वृक्षाः सभी वृक्ष, अपि भी फलानि फल, स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं, इसी प्रकार वृक्ष भी फल स्वयं नहीं खाते हैं। मेघाः अपि जलम वर्षन्ति, मेघाः अर्थात बादल, अपि भी जलम वर्षन्ति जल बरसाते हैं, किंतु लेकिन वृष्टिया वर्षा से उत्पन्न सस्यम फसलें स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं। बादल भी पानी बरसाते हैं, लेकिन वर्षा से उत्पन्न फसल खुद नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति, अनेन प्रकारेण इसी प्रकार सज्जनानां सज्जनों की संपदः संपत्तियां, अपि भी परोपकाराय भवन्ति परोपकार के लिए होती है, इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए होती है। तो यह था अध्याय 15 का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।